कैसी हवा चल रही है, कितने पेड़ हिल रहे हैं, देखो आवाज़ भी कैसे आ रही है। और मौसम भी देखो, धूप नहीं निकला है। मैं अभी कपड़े सुखाने आई थी, जाके थोड़े थे वो धोए थे। और देखो बादल भी बने हुए हैं, बारिश भी थोड़े थोड़े छींटे आ रहे थे कभी 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 ऐसे ही। बस देखो कितनी हवा चल रही है, बहुत आवाज़ आता है हवा चलती है ना। तो देखो हर तरफ अचानक से हवा चलती है, अचानक से बंद हो जाती है। बड़े बड़े पेड़ है ना, इसलिए हवा भी बहुत चलती है, आवाज़ भी बहुत आता है। और कचरा तो घर में इतना आ रहा है ना अभी। ये देखिए फिर से चालू हो गया। और अभी थोड़ी धूप भी निकली है, तो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन धूप छाँव ही है, ऐसा नहीं है कि धूप ही रहती है। धूप छाँव होता रहता है, बीच बीच में बारिश भी आ जाती है, कुछ ठिकाना ही नहीं होता है। गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा अभी खेल रहा था यहाँ पर, और मैं सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ पहले उठकर ही। लेकिन आज मैं पहले नहाने चली गई थी, तो झाड़ू मैं अब लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी किचन में बेटी के लिए टिफ़िन बनाने। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं। और आज एक्स्ट्रा काम भी कुछ है बहुत सारे, तो आपको आगे वीडियो में देखने मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है, और अब कूड़ा भरने के बाद मैं जाऊंगी किचन में टिफ़िन बनाने बेटी के लिए, और उसको भी उठाना है, मुझे रेडी करना है। तो देखिए मैंने टिफ़िन बना दिया है। तो आज बेटी को मैं सब्ज़ी और पराठा देने वाली हूँ, और साथ में थोड़ा स्नैक्स लेके जाती है। तो चोकोस दिया है और 2 बिस्किट दिया है। और दोपहर के लिए भी मैंने सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि आज बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो सब्ज़ी सुबह बना दी, आटा भी गूंद के रख दिया है। तो देखिए बेटी चली गई थी स्कूल, और मैं आ गई हूँ अब बेडरूम में। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने पहले नाश्ता किया, उसके बाद दवाई ली और थोड़ा रेस्ट किया 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पर काम करने। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे घर में टाइल्स चेंज हुई है, तो रिनोवेशन हुआ था थोड़ा, तो उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी थी। तो इसीलिए आज बेडशीट भी चेंज करना था। तो यहाँ पर ये बेडशीट मैं पहले चेंज करूँ, और उसके बाद जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह है उसको मैं घड़ी करके रखूँगी। तो चादर मैं ऐसे लगाती हूँ कि ये देखो कोने में जैसे मोड़ के लगाए ना, तो बच्चे कितना भी कूदे तो ये निकलती नहीं है आसानी से। तो ऐसे ही मैं लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो वो कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो बेडशीट तुरंत निकल जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, चारों तरफ से मैं अंदर ही कवर करके रख देती हूँ, तो बच्चे कितना भी खेलें तो वो जल्दी से बिगड़ती नहीं है। और मैं अभी ये पिलो कवर भी चढ़ा के इसकी जगह पर रख दूँगी। तो देखिए मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ घड़ी करके रख दिया है उसकी जगह पर, और पिलो कवर भी लगा दिए हैं। तो बेड का काम ख़त्म हुआ, अब जाऊंगी मैं हॉल में। लेकिन उससे पहले मुझे मशीन में कपड़े धुल गए थे, तो उसे भी डालना है। सुबह सुबह मैं थोड़े कपड़े डाल के आ गई थी जो चाहिए थे वो, और उसके बाद मैंने लगाया था दूसरी बार धोने के लिए डाले थे, तो ये भी धुल चुके हैं। तो पहले मैं इसे डाल देती हूँ, नहीं तो फिर बारिश आ गया तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो बस मैं पहले कपड़े सुखाने जाऊँगी, उसके बाद हॉल की क्लीनिंग करूँगी। तो देखिए मैं कपड़े उल्टे करके सुखाती हूँ, ताकि उसके कलर फेड ना हो जाए। और जब भी मशीन धुल जाता है तो मैं लास्ट में कपड़े से पोंछ देती हूँ, ताकि जितने भी छींटे उड़े हो ना वो पोंछ लूँ, तो उसके धब्बे दिखते नहीं हैं। तो क्या मशीन अच्छे से क्लीन रहता है। तो देखिए मैंने क्लीन कर दिया है, और अब मैं आ गई हूँ फिर से कपड़े सुखाकर फिर से हॉल क्लीन करने। तो कल लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे इसका अंदर का क्लीनिंग अभी बाकी है, बेड के अंदर का, क्योंकि मैंने वो कल किया नहीं था, तो इसीलिए आज मैं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अंदर से बेड पोंछ दिए हैं, अब मैं बाहर से बेड को पोंछ रही हूँ। और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं इसकी जगह पर रख दूँगी। और इसमें जो सामान था वो मैंने दूसरे रूम में रखा है, तो वहाँ से लाकर फिर मैं इसमें बेड में रख दूँगी। और खिड़कियाँ मैंने कल ही धो के अच्छे से क्लीन करके, फिर इसमें जो सामने वाली खिड़की में नेट दिख रहा है वो भी मैंने धो के लगा दिया था। लेकिन पर्दे धोना बाकी था, तो पर्दे मैंने मॉर्निंग में ही निकाल के मशीन में डाल दिए थे, तो वो धुल गए थे, वो मैंने सुखा दिया है। तो वो भी अभी सूख ही गए होंगे।
तो ये सारा क्लीन करने के बाद फिर मैं पर्दे भी लगा दूँगी, तो हॉल हमारा पूरा रेडी हो जाएगा और फिर मैं करूँगी पूरे घर की डस्टिंग। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ये जो प्लास्टिक का बैनर है ना ब्लू कलर का, वो मैं नीचे बिछा दूँगी इसमें बेड में, क्योंकि इसमें सनमाइका नहीं लगा है तो इसमें नीचे से वो लकड़ी का जो पार्ट होता है ना वो चीज़ों में फंसता है, तो इसलिए मैं ये बैनर लगा दूँगी। तो देखिए ये बिछा दूँगी तो अच्छे से, देखो मैंने दोनों में बिछा दिया है। और जब भी कोई चीज़ रखे ना तो इस पे आसानी से हम रख सकते हैं, कचरा भी उसके ऊपर ही रहेगा और नीचे से धूल मिट्टी भी अंदर कम जाता है। और देखिए मैंने पर्दे धोए थे ना वो भी सूख गए हैं, तो मैं पहले खिड़की को पोंछ लूँगी थोड़ा और उसके बाद मैं पर्दों को लगा दूँगी। कल मैंने खिड़की पोंछी थी लेकिन आज फिर से एक बार पोंछ के अच्छे से फिर ही मैं पर्दों को लगाऊंगी, ताकि जितना भी धूल मिट्टी उड़ा हो ना वो सारा क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं लगाऊंगी। तो देखिए मेरा बेटा अभी यहाँ पर टीवी देख रहा है और मैं ये थोड़ा हल्का गीला कपड़ा है उससे ही मैं पोंछ लूँगी। और दूसरी खिड़की में तो नेट लगा है तो मैंने उसमें नहीं पोंछा है। तो अब देखिए मैंने जो बेड क्लीन किया था ना उसमें से थोड़ा सा धूल मिट्टी उड़ा होगा, तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी। तो ये देखिए बेटे ने अभी पेज भी फाड़ के डाल दिए थे तो कचरा भी इतना सारा निकला था। तो मैं सोची कि मैं सुबह झाड़ू लगाई थी तो उतना ज़्यादा कचरा नहीं निकलेगा, लेकिन डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो कचरा निकलता ही है फिर भी। तो देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया है और बेड भी अच्छे से क्लीन हो गया है, अच्छे से सजा दिया है। और अब मैं करूँगी डस्टिंग। तो देखिए यहाँ से मैं पहले डस्टिंग स्टार्ट करूँगी, बैग को थोड़ा झटक दूँगी और उसके बाद ये कपड़े को भी झटक के उसके ऊपर रख दूँगी। और ये इसमें मैंने गेहूँ भरे हैं तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे कपड़ा मार के, ताकि जितना भी धूल मिट्टी उड़ा हो वो क्लीन हो जाए। और मैं फिर से ये चीज़ों को उसकी जगह पर रख दूँगी। तो इसमें मेरे बेटे का बास्केट में कपड़े रहते हैं थोड़े बहुत, और ये भी डोर वगैरह भी कबर्ड के मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि यहाँ भी धूल मिट्टी उड़ा है। और ड्रेसिंग को भी मैं क्लीन कर लूँगी। इसमें भी साइड से जो भी डोर हैंडल सब जगह पर कपड़ा मार दूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं ये मेन डोर को भी क्लीन करूँगी, सारे भी जितने डोर है उसको भी मैं आज ही क्लीन कर लूँगी। और वैसे तो मैं 1-2 दिन में कपड़ा लगाती ही रहती हूँ, लेकिन आज हर जगह कपड़ा लगा रही हूँ तो सोचा इस पे भी कपड़ा लगा ही दूँ, नहीं तो फिर इस पे भी मिट्टी रह जाएगा। तो इसीलिए सभी जगह पर मैंने अच्छे से कपड़ा लगा दिया है। तो बेडरूम क्लीन हो चुका है पूरा, और किचन का डोर भी मैंने क्लीन कर लिया था, दूसरे रूम का भी कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ ये टेबल क्लीन करने। ये टेबल को क्लीन करना बाकी था, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, क्योंकि जब वो लोग आए थे ना तब सारा सामान इसके ऊपर रख के इसको अंदर रूम में ही जाने दिया था, कुछ भी इसके ऊपर से हटाया नहीं था। और दूसरा जो भी चीज़ मिल रहा था वो भी इसके ऊपर ही रख दिए थे। तो वही मैं सब अलग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे, मेरी बेटी के स्कूल के कुछ चीज़ें पड़ी थी छोटी छोटी, वो भी सारी उसके ऊपर थी। तो वो मैंने ये डब्बे में भर दिया है, बेटी के आने के बाद वो अच्छे से अपने कबर्ड में रख देगी। अब मैं इसको गीले पोछे से अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो आ जाएगी, उसके बाद मैं साफ़ कपड़े से क्लीन कर लूँगी। तो देखिए मैंने एक बार पोछा लगाया और दूसरी बार अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा कपड़े से भी पोंछ लूँगी। तो देखिए जितना भी नीचे कचरा पड़ा होगा ना वो भी मैंने ले लिया है और उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है, और थोड़ा बहुत नीचे भी गिरा था वो भी लेके डाल दिया है। और अब मैं करूँगी अच्छे से वाइप सूखे कपड़े से जितना भी मिट्टी होगा उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और फिर ये कबर्ड को दीवार के पास रख के ये सारी चीज़ें जो भी उसके ऊपर थी उसको मैं अच्छे से उसके ऊपर रख दूँगी। तो इन्वर्टर भी मैंने सुबह ही क्लीन किया था, लेकिन अभी मैं कर रही थी तो फिर से हर जगह कर लेती हूँ। और बेटे ने वहाँ पर बस लगाई थी तो वो लेने आ गया था। तो अब मैं ये सारे स्पीकर को
और होम थिएटर को सबको क्लीन करूँगी। तो देखिए इसको भी मैंने कपड़ा लगा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वैसे तो इसको ढक के मैंने रखा था तो इतना गंदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मिट्टी तो उड़ती है और हर जगह दिखता है, ब्लैक है तो ज़्यादा दिखता है। और टीवी मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया है क्योंकि टीवी चालू था, इसलिए मैंने पहले उसको क्लीन किया था, इसके बाद ये सारा क्लीन करने लगी थी। तो ये अभी मैंने फिट नहीं किया है, हस्बैंड आएंगे तो वो करेंगे या तो फिर मैं ही कर दूँगी। तो अभी तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि वो अभी जॉइंट नहीं किया है तो उसका कोई काम भी नहीं है वहाँ पर अभी, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ही स्पीकर रख दिए हैं। जब उसको वायरिंग सब जगह सेट करेंगे ना तभी मैं उसको अच्छे से जगह पर रख दूँगी और जहाँ जहाँ मुझे स्पीकर रखने होंगे वहाँ मैं रख दूँगी। तो देखिए क्लीन हो गया है, अब मैं इसको धक्का मार दूँगी और दीवार के पास रख दूँगी। और ये मेरी बेटी का कबर्ड है, इसमें उसकी बुक्स वगैरह ही रहते हैं या तो थोड़े बहुत उसके खिलौने रहते हैं। तो देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। और मैंने है ना अभी ये इन्वर्टर के बाजू में जगह थी ना तो वहाँ पर स्पीकर को रख के देखा है कि यहाँ ये सेट हो जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वो वहाँ उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं फिर से उसको ऊपर ही रखूँगी। और मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया था, लेकिन फिर से अभी कचरा हुआ है तो फिर से मैं लगा रही हूँ दूसरी बार। और देखिए मैंने किचन में पोछा लगा दिया है, रूम में पहले लगा दिया था और अब हॉल में लगाने लगी हूँ। तो बस अब पोछा करने के बाद फिर मैं बेटे को नहलाना है मुझे, तो मैं नहला दूँगी। और मॉर्निंग में खाना तो सुबह ही सब्ज़ी बना दी थी और आटा भी गूंद के रख दिया है। तो बस अब मुझे थोड़ी सी रोटियां बेलनी है और बेटे के लिए थोड़ा सा मैं चावल बनाऊंगी। और देखिए मैं जब भी पोछा करती हूँ ना मेरा बेटा पानी के बकेट के पास जाकर खेलने लगता है, इसलिए मैं उसको घड़ी घड़ी ऊपर बिठा रही थी, लेकिन वो वहीं पहुँच जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ना वो बहुत मस्ती करता है, बहुत शरारत करता है और पानी से खेलना हो ना इसीलिए वो बकेट के पास बार बार जाता है। तो अब देखिए मैंने उसको थोड़ा सा डराया है तो वो ऊपर बैठ गया है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी देर ठहरेगा फिर नीचे आ जाएगा। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला और बारिश आके चला भी गया, तो कपड़े भी थोड़े गीले हो गए होंगे। तो मुझे अब कपड़े भी पहले लेने जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अभी किचन में भी बर्तन क्लीन करने हैं। तो वो भी मैंने सुबह नहीं किए थे क्योंकि आज एक्स्ट्रा काम करना था तो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। तो बर्तन मुझे क्लीन करने हैं। तो देखिए मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और बारिश भी अच्छा खासा आ गया था तो भीग भी गए हैं। और फिर से स्टार्ट हो गई थी तो फिर मैं कपड़े नीचे ही लेके आ गई और पहले मैं किचन में आ गई हूँ, कपड़े वहीं पड़े हैं अभी। और किचन में आके मैं पहले दूध का पतीला खाली करूँगी क्योंकि दूध वाले भैया भी अभी आने वाले हैं इसीलिए। तो सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा काम हो ना तब ये मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर देती हूँ कामों में, नहीं तो किचन पहले क्लीन करती हूँ उसके बाद पोछा करती हूँ। लेकिन आज बेड का काम करना था तो इसीलिए मैंने किचन के काम छोड़ दिए थे। टिफ़िन बनाने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं सीधा बेड क्लीन करने चली गई थी। तो देखिए अभी बर्तन सारे मैंने निकाल दिए हैं। अभी जो टिफ़िन बनाया था ना बेटी के लिए उसके थोड़े बर्तन हैं, साथ में उसका दूध बनता है, बेटे का दूध बनता है, चाय बनी थी और दूध के पतीले, यही सारे बर्तन हैं। तो इसीलिए बर्तन मैंने छोड़ दिए थे। पहले जो काम एक्स्ट्रा काम करने थे जो अर्जेंट थे वो मैंने पहले ख़त्म कर दिए हैं क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, कब रोने लगे कब कोई काम ना करने दे, इसीलिए जब वो खेल रहा था तो मैंने वो सारे काम निपटाए हैं। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो किचन का काम तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, अगर वो सो गया तो उसके बाद भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो सुबह के काम थे जो एक्स्ट्रा काम करने थे वो मैंने पोछा करने से पहले करने थे, इसीलिए वो काम पहले किए हैं। तो बस अब बर्तन घिस के फिर मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी है और चावल रखने हैं और बेटे को नहलाना है। तो पहले मैं किचन क्लीन करने के बाद चावल रख के जाऊंगी बेटे को नहलाने, तब तक उसके चावल भी बन जाएंगे और बेटा भी नहा लेगा। तो बस उसका खाने का टाइम भी हो गया है तो इसीलिए मैं पहले किचन क्लीन कर लूँगी और फटाफट से चावल रख के उसको नहलाने जाऊँगी। तो बस अब मेरे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं अब करूँगी गैस की क्लीनिंग और दीवार पे थोड़ा लिक्विड वाला पोछा मार के अच्छे से क्लीन करूँगी। तो ये देखिए मैं इसको भी लिक्विड से थोड़ा पोछा मार के क्लीन कर लूँगी ताकि जितने भी तेल के छींटे उड़े हो ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए।
तो ऐसे ही मैं डेली क्लीन कर लेती हूँ मॉर्निंग में। तो देखिए अब गीला पोछा लगा के इसको मैं क्लीन कर लूँगी। 1-2 बार क्लीन करने से अच्छे से क्लीन हो जाता है। और अब मैंने नीचे भी पोछा लगा दिया था और दीवार भी पोछ ली थी अच्छे से। तो ऐसे ही मैं प्लेटफॉर्म को डेली मॉर्निंग में क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जितना भी तेल उड़ा हो ना वो चिकना चिकना ना हो, अच्छे से मेरा किचन क्लीन रहे। तो देखिए अब ये क्लीन हो गया है। और इसके बाद ये जो टोकरा था बर्तन का उसको भी हटा के मैंने पोंछ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।